राजगढ़ तहसील के गांव भैंसली में हुई 3 मौत एवं रहस्यमयी आग का आज रहस्य खुल गया। एसपी जय यादव ने प्रेस वार्ता कर इस वारदात का खुलासा किया है। इस मामले में हमीरवास पुलिस ने भूप सिंह को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी ने पत्नी के चरित्र पर शक होने की वजह से पहले हत्या की वारदातों को अंजाम दिया और उसके बाद केमिकल की सहायता से अपने ही घर में रहस्यमयी आग लगाकर गुमराह करने का प्रयास किया। आग की वजह से गांव के लोग पूरे मामले को काला जादू व तंत्र मंत्र से जोड़कर देख रहे थे। पुलिस जांच में पता चला कि भूप सिंह की मेडिकल की दुकान है और उसने जीएनएम का कोर्स भी कर रखा है। भूप सिंह के मकान में पुलिस जाब्ता तैनात करने के बाद अज्ञात कारणों से आग लगना भी बंद हो गई। वहीं मृतक गर्वित पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जहर का पता चला, जिस पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है तथा भूप सिंह को राउंड अप कर पूछताछ की गई। पूछताछ में सामने आया कि भूप सिंह को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक हुआ था। उसे यह भी शक था कि गर्वित व अनुराग उसके बेटे नहीं हैं, जिस पर भूप सिंह ने अपने बच्चों की हत्या करने की योजना बनाई। किसी को शक ना हो इसलिए सबसे पहले अपनी दादी कस्तूरी देवी को खांसी की दवाई में जहर मिलाकर पिला दिया, जिसकी मौत होने पर अपने दोनों बेटों को भी जहर देकर मार दिया। हत्या की घटनाओं को छुपाने तथा लोगों से सहानुभूति प्राप्त करने के लिए अपने ही मकान में स्वयं ने सोडियम से आग लगाना शुरू कर दिया। जब भूप सिंह के मकान से पुलिस द्वारा जली हुई चीजों को जब्त कर जांच की गई तो भूप सिंह को अपने द्वारा की गई हत्याओं का राज खुलने का डर सताने लगा तथा घटना से दूर करने के लिए अपने ही परिवार के लोगों को उकसाकर पुलिस टीम पर हमला भी करवा दिया था। वो उसके अंदर मिला जिन चीज़ों में आग लगी थी, और वो सोडियम ऐसा कंपाउंड होता है, उसको किसी पे छिड़का दिया जाए तो हवा में कांटेक्ट होने के बाद काफ़ी समय बाद आग लगती है। तो ये तो हमें पता चल गया था कि कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं है और ये कोई ऐसा जादू टोना नहीं है जिससे आग लग रही है। ये कोई जानबूझ के करी हुई चीज़ है, कोई जानबूझ के शैतानी कर रहा है इसके अंदर। फिर ये जो मृत्यु हुई थी उस पर भी हमें शक होने लगा है। जो मृत्यु है कोई नेचुरल नहीं है, किसी ने इसके अंदर कुछ किया है। और ये किसी ने हमने मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए जो बच्चा था एक 4 साल का गर्भित, उसकी डेड बॉडी जो है हमने वहाँ से कोर्ट के आदेश से निकलवाई जहाँ दफनाई हुई थी। उसके बाद उसके जो सैंपल्स थे पोस्टमार्टम कराने के बाद वहाँ एफएसएल भिजवाए। तो एफएसएल में रिपोर्ट में जो हमें मिला वो चौंकाने वाला तत्व मिला कि इसके अंदर बार्बोरेट जो ड्रग्स होता है वो उसके अंदर आ रहा था बच्चे के शरीर के अंदर, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो इसके बाद हमारा शक यकीन में बदल गया कि ये जो है मृत्यु जो है स्वाभाविक नहीं है, ये किसी ने मर्डर करा है इसके अंदर। फिर हमने आगे तफ्तीश अपनी चालू करी गई और आईपीएस जो है प्रशांत किशोर, उनके नेतृत्व में एसएचओ जो हमीरवास हैं और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत इसके अंदर करी। और जो जिन पे हमें शक था हमसे उन्होंने पूछताछ चालू करी तो पता चला कि भूप सिंह पुनिया जो इन बच्चों का बाप था और जो लेडी जिनकी डेथ हुई थी और उनका वो जो उसकी दादी थी, उसकी मृत्यु इसी ने इन तीनों की मृत्यु करी है। एक की इसने जो मर्डर करा वो 31 तारीख को किया, एक 13 तारीख को गर्वित का और 28 फरवरी को अनुराग का। इन तीनों का मर्डर जो है जहर देके इसने, जो भूप सिंह जो है इन दोनों बच्चों का पिताजी है, उसने ही इन तीनों को मारा था। और जिस चीज़ से मारा, जिस जहर से मारा, क्योंकि केमिस्ट है तो इसको जहर के बारे में और ये सब पता भी था और इसने नेट पे भी सर्च करा था कि कौन सा जहर दिया जाए जिससे जल्दी मृत्यु हो जाए। तो इन तीनों का मर्डर इसने करा और ये चीज़ इसने एक्सेप्ट भी कर ली और ये बता भी दिया कि मैंने ये मृत्यु ये मर्डर करा है वो मैंने कौन सा पॉइजन देके करा। हमने जब इससे कारण पूछा कि इसने ऐसा मर्डर क्यों करा, अपने बच्चों को ही मार दिया और अपनी दादी को मार दिया, तो ये बता रहा था कि मुझे शक था कि ये जो बच्चे हैं वो मेरे नहीं हैं और इसे अपनी पत्नी के चरित्र पर भी शक था और इसलिए इसने ये डिसाइड करा कि मैं ये जो है इन सबको मार दूंगा। सबसे पहले इसने दादी को इसलिए मारा, इसका कहना था कि जो ये बच्चे हैं ये दादी के पास ही रहते थे और इसलिए इसको मुश्किल हो रहा था बच्चों को मारने के लिए। तो इसने सबसे पहले दादी की कस्तूरी जो है 31 जनवरी 2024 को उनका मर्डर करा जहर खिला के। फिर 13 फरवरी 2024 को गर्वित का और 28 फरवरी 2024 को अनुराग का। और इसने इसके जो दादा है घर में उन्हें भी मारने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने वो जो दूध में मिला के दिया उन्होंने पिया नहीं, उनको कड़वा लगा। अपनी पत्नी को भी इसका प्लान था मारने का, उसको भी दिया था जहर, लेकिन उसने भी पिया नहीं, उसको कड़वा लगा, उसने भी थूक दिया था। तो इसकी प्लानिंग थी कि घर में जितने भी लोग हैं मैं इन सबका मर्डर कर दूं। तो इसके दिमाग में एक फतूर आ गया कि ये मेरे बच्चे नहीं है, दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मैं अकेला रह गया हूँ, इसलिए इन सबका इसने मर्डर करा। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया ने आज अपना चुनावी नामांकन दाखिल किया। इससे पूर्व एक निजी रिसोर्ट में उपस्थित भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि यह चुनाव देश की दशा
और दिशा बदलने वाला चुनाव है। देवेंद्र झाझड़िया एक सामान्य किसान परिवार में पैदा हुए हैं। उन्होंने किसान की वास्तविक पीड़ा को महसूस किया है। अतः उन जैसा व्यक्ति यदि चूरू का प्रतिनिधित्व करे तो यह उन सभी किसानों व दिव्यांगों के लिए सम्मान की बात होगी। कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि लोग उन पर जातिवादी होने का आरोप लगाते हैं, जबकि इस परिवार के लोग जब पहली बार सांसद का चुनाव जीतने पर उन्हें छोटे भाई के रूप में इंगित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम परिवारवाद का चुनाव है और एक और जहां इंडिया गठबंधन अपने परिवार के लोगों को राजनीति में स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रही है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सामान्य किसान के बेटे को, दिव्यांग को, ओलंपियन को टिकट देना, ये देश के 7 करोड़ दिव्यांगों का भी सम्मान है, ओलंपियन का सम्मान है, किसानों का सम्मान है, क्योंकि राजनीति किसी एक परिवार की मिल्कियत नहीं, ये पार्टी ने साबित किया है। पद्म भूषण, पद्म श्री, जिन्होंने देश का नाम पूरे विश्व में किया, ऐसे हमारे लोकप्रिय युवा उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया का नामांकन दाखिल हुआ है। 4 सेट में नामांकन दाखिल हुआ है। नामांकन पर चूरू के विधायक हरलाल जी, हमारी राजगढ़ से प्रत्याशी रही सुमित्रा जी, हमारी जिला प्रमुख वंदना जी और मैंने हस्ताक्षर किए हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आज ही घोषणा करता हूं कि अब तक के लोकसभा के सारे रिकॉर्डों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी का ये नौजवान निश्चित तौर पर विजय होगा। हम मोदी जी के सहयोग में, विश्व के लोकप्रिय नेता के सहयोग में एक नौजवान को उनका साथ देने के लिए विजय। देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के लिए जो बात पूरा देश कहता है, कभी उनको गंभीरता से नहीं लिया, कभी आंख दबाते हैं, कभी झपकी मारते हैं, कभी छुट्टियों पर चले जाते हैं। उनके बारे में आम धारणा जो है उसी के लिए मैंने कहा है। कितने आश्वस्त है जीत के लिए और किस तरह के प्रयास आपके द्वारा इन चुनावों के लिए किए जा रहे हैं? जी, क्या मुद्दे रहेंगे? बिल्कुल, आज नामांकन दाखिल किया है और राजस्थान के विषय में कहूँ तो यहाँ 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। फाइट सिर्फ ये है कि कौन सबसे ज़्यादा मतों से जीतेगा। तो हमारा तो प्रयास शुरू में ये है कि सबसे बड़ी जीत मिले। और आज विशेष तौर पे घर पे चला था तो माँ से आशीर्वाद लेके चला था, तो माँ ने कहा कि मैंने आपको लास्ट 20 साल से मैं आपको खेल में आशीर्वाद दिया और आप कभी हारे नहीं, हमेशा आप दुनिया के चैंपियन रहे। आज ये माँ का आशीर्वाद है, आप इसमें भी विजयी रहोगे। सर, मुद्दों की अगर बात करें तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ती है और हमारा विकास का मॉडल है। हमने जो 10 साल काम किए भारतीय वर्ष में, वो हमारे काम बोल रहे हैं। हमने अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक एक सुविधाएं मुहैया कराई है। कोई भी हमारी योजनाएं हैं जितनी भी, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। एक समय होता था जब खुद स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बोलते थे कि ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, लेकिन ग्रास रूट पे सिर्फ 15 पैसे पहुँचते हैं। उन्होंने वो स्वीकार किया था। आज ऊपर से 1 रुपया आता है तो पूरा 1 रुपया नीचे लगता है। ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो विजन है ये पूरा हो रहा है। राजलदेसर कस्बे की श्री राजलदेसर गौशाला में स्वर्गीय पार्वती देवी अग्रवाल धर्मपत्नी स्वर्गीय महावीर प्रसाद अग्रवाल निवासी राउकेला की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्रों निर्मल, राजकुमार, प्रदीप व विमल के द्वारा करवाए गए नवनिर्माण गो आवास गृह का उद्घाटन समारोह आज रखा गया। इस दौरान पंडित ब्रजेश दाधीश ने पूजा अर्चना करवाई। गो आवास गृह गायों के लिए आधुनिक सुविधा युक्त है। इस आवास गृह में गो माता के बैठने से लेकर हर तरह की सुविधा अलग अलग की गई है। कार्यक्रम के दौरान जींस ओवरसीज कंपनी के डायरेक्टर IC अग्रवाल ने कहा कि युवा गो भक्तों ने जिस तरह से लगातार गौशाला में नवाचार की पहल की है वह सराहनीय है। आपको इस गौशाला की स्थापना की बात बता देता हूँ कि इस गौशाला को स्थापित करने में 3 बड़े महान पुरुषों का योगदान था। शुरू में सबसे ज़्यादा था बद्री प्रसाद जी सेवक, दूसरे थे किशन लाल जी भादौरिया, तीसरे थे मेरे पिताजी इंद्र सिंह जी अग्रवाल। इन तीनों ने मिलकर के ये गौशाला शुरू करी थी। और ये बात मुझे जहाँ तक याद है, पूरा याद नहीं है, मेरे ख्याल से 1945, 44, 46 के आसपास सब टाइम अराउंड दैट की बात। हाँ, ऐसे ही 48 में हुआ था।
48 से पहले हुआ था। 7 में हो गया होगा, 6 में हुआ होगा। 48 के पहले हो गया था, क्योंकि 48 में मैं यहाँ से चला गया था। और वो चूंकि रजिस्ट्रेशन 2 साल बाद हुआ, तो इसलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन की डेट गिन रहे हैं। उसके क्योंकि 48 में मैंने राजधानी से करीब छोड़ दिया था, हॉस्टल में रहने लग गया था मैं हाई स्कूल पढ़ने के लिए, तो इसलिए मुझे पूरा याद है। पर ये बहुत अच्छा काम कर रही है गौशाला, और इससे लोग इतना जुड़े हुए हैं और इतनी गौों का काम करते हैं। मैं जब भी आता हूँ गौशाला एक बार ज़रूर आता हूँ, मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। पिछली बार मैं आया तो यहाँ बहुत मकोड़े बहुत थे, तो मैंने रिक्वेस्ट किया था इनको कि भाई यार इनका कोई इलाज करो। अब कि मैं देख रहा हूँ करीब करीब गए हुए। और ये बगल में जो ढाला बना हुआ है, ये भी आपने ये मेरी माँ ने बनवाया था, यहाँ पे एक ढाला बनवाया है, ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छे काम आता है। बहुत ही शुभ दिन है और आज ये गौशाला में कार्यक्रम भी है और अच्छी उपस्थिति है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे भाई साहब आसकन जी अग्रवाल भी भाग्यवश आज इस समय मौजूद हैं, जो एकदम गौशाला से हृदय से जुड़े हुए हैं। और ये भी लाड़सरिया है, जिन परिवार ने बनाया वो भी लाड़सरिया है, तो एक ही परिवार है, तो ये पारिवारिक काम है। और ये मेरी जो बड़ी बहन पार्वती देवी अग्रवाल, जो मेरे जीजाजी थे महावीर प्रसाद जी अग्रवाल, उनके पिताजी थे बसराज जी लाड़सरिया, तो उनके मेरी अभी 6 महीने पहले हमारी बड़ी बहन की डेथ हुई थी। तो जब वो उनका क्रियाक्रम चल रहा था तो मैंने बच्चों से कहा भाई ग्रेजुएशन में 2 गौशाला है, तो 2 ढालों का निर्माण कराते हैं। एक तो महंजों को कहा कि भाई तुम लोग करवा दो, और एक जो है हमारा ट्रस्ट करवा देगा। तो दोनों गौशाला में 2 गौगृह आवास बहुत अच्छी जो है सुविधा युक्त बने हैं। और इसमें आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, जो गौशाला के कार्यकर्ता है बहुत बहुत बधाई के पात्र है, जिन्होंने इतना सुंदर, इतनी व्यवस्था, इतनी मेहनत करके, और जो है भाई हमने तो सिर्फ पैसे दिए हैं, मेहनत आप लोगों ने की है, तो आप लोग भी इसके जो है पूर्ण जो है इसके वो हकदार है। और आप भी इसके गौ माता आपको भी बहुत बहुत आगे बढ़ाए, प्रसन्न रखे, खुश रखे। और पूरे गांव का काम है, दोनों गौशालाएं गांव का अच्छा काम कर रही है, अच्छा जो है गायों का ध्यान रख रही है। दोनों में ही कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, मैं दोनों से ही जुड़ा हुआ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोकसभा आम चुनाव के दौरान एफएसटी व एसएसटी द्वारा नियमित रूप से जिले में गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में आज सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं चूरू एसडीएम ब्रिजेंद्र सिंह ने एसएसटी का निरीक्षण किया व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ब्रिजेंद्र सिंह ने जिला मुख्यालय स्थित रतन नगर तिराहा, भालेरी रोड स्थित गासर तिराहा व सरदारशहर रतनगढ़ रोड तिराहे पर एसएसटी दलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वाहनों की तलाशी ली। इस दौरान अशोक माहिज, बजरंगलाल छिपी, हेड कांस्टेबल अनूप सिंह आदि उपस्थित रहे। उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर जलंधर में आज कक्षा 8 के विद्यार्थियों का मंगल कामना समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष विद्यालय अध्यक्ष कुंदरमल दाधीच, आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू के जिला सचिव त्रिविक्रम अपूर्वा व भामाशाह परमेश्वर लाल घोड़ेला द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं दाधीच ने विद्यार्थियों को परीक्षा में अपनी दिनचर्या को सही रखने व अपने से बड़ों का आदर करने की बात कही। सरदारशहर गांधी चौक में नगर परिषद द्वारा होली पर्व पर एक नवाचार किया गया, जिसके तहत रविवार रात्रि को गांधी चौक में भव्य होली महोत्सव का आयोजन किया गया। राजस्थान की जान संस्था के सहयोग से राज्य भर की कई प्रसिद्ध चंग मंडलियां और गायक कलाकारों ने इस होली महोत्सव में अपनी प्रस्तुतियां दी। इस दौरान नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी ने बताया कि परिषद की ओर से नवाचार करते हुए पहली बार गांधी चौक में होली महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर राजस्थान भर से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी।
श्री ढाणर शक्ति भक्त मंडल चूरू के माध्यम से होने वाला 19वां फाग महोत्सव होली के चंग दादी जी के संग सोमवार को धूमधाम से धुलंडी के पावन पर्व पर ढाणर शक्ति मंदिर में बनाया गया। राघव चौधरी द्वारा गणेश वंदना से भजनों का प्रारंभ किया गया। वहीं प्रीति भरतिया, प्रवेश शर्मा ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर श्रोताओं को नाचने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान दादी जी का श्रृंगार एवं फूलों की होली कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। होली के समय पूरा प्रांगण फूलों से भर गया तथा भक्तगणों ने चारों तरफ पुष्प वर्षा के साथ भजनों का आनंद लिया। सरदार शहर चौधरी कुएं पर नंदीश्वर समिति एवं सरदार शहर नागरिक परिषद दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय भव्य गींदड़ का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कलाकारों ने खूब हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। होली मायड़ भूमिरी कार्यक्रम के तहत लोक संस्कृति के लिए आयोजित इस गींदड़ में अंतिम दिवस रविवार रात्रि को कलाकारों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसमें आकर्षक महरिया, तरह तरह के रोचक एवं मनोरंजन सॉन्ग आदि देर रात तक झूमते रहे। गींदड़ समापन पर श्रेष्ठ कलाकारों को पुरस्कृत किया गया। 3 दिवसीय गींदड़ आयोजन के दौरान संपूर्ण नंदीश्वर चौक की भव्य सजावट की गई। इस अवसर पर प्रमोद कुमार, महावीर प्रसाद, प्रकाश प्रजापत आदि उपस्थित रहे। सरदार शहर की होली धोरा पर रविवार रात्रि 11:15 बजे होलिका दहन किया गया। पंडित के मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी की ओर से होलिका दहन की सभी परंपराओं को पूरा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम व हिंदू समुदाय के लोग मौजूद रहे। सभापति द्वारा गाजे बाजे के साथ खाम रोपा गया और होलिका दहन किया गया। चौधरी ने बताया कि दशकों से चली आ रही इस परंपरा को निभाने के लिए हर व्यक्ति अपना सहयोग करता है। चूरू कलेक्ट्रेट सर्किल पर स्थित सरस डेयरी के पास से दिनांक 15 मार्च को एक युवक की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिसके संदर्भ में वार्ड संख्या 14 निवासी सुरेंद्र कुमार स्वामी ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी थी। बावजूद इसके आज दिनांक तक मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिस पर सुरेंद्र ने आज मीडिया के द्वारा अपनी गुहार लगाई है और मामले में पुलिस द्वारा जल्द से जल्द संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का आवेदन किया है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार स्वामी है। मैं चूरू का वार्ड नंबर 14 किसान घाट के पास में रहने वाला हूँ। मेरी दिनांक 15/3/2024 को 10:11:20 में कलेक्टर सर्किल सरस डेयरी के पास से 2 जने ने टेम्पो कार पे ले गए, जिसकी रिपोर्ट मुझे आसपास के पड़ोसियों ने दी। उसके बाद तुरंत प्रभाव से मैंने कोतवाली थाना में रिपोर्ट करा दी और रिपोर्ट प्रभारी ने गिदारी सैनी को सौंप दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जल्द ही कार्रवाई करूँगा, लेकिन आज तक फिर बाद में मैंने 19/3/2023 को एसपी ऑफिस में साइबर क्राइम में अशोक जी को दी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर मैं जाता हूं तो मुझे एसपी साहब से मिलने नहीं दे रहे हैं और मेरे ये एसपी साहब से निवेदन है कि मुझे जल्द ही जल्द मेरी बाइक दिलाने की कृपा करें। जिला मुख्यालय स्थित भटिया रोड पर कौम काजियान व आर.के. कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा आज रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम रखा गया। इस आयोजन में शहर काजी मौलाना अहमद अली शाह, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया,
व युवा नेता इरशाद मंडीलिया का आयोजन कमेटी के इमरान भाटी, रईस भाटी व कौम काजियान सदर संजय भाटी ने इस्तकबाल किया। शाह ने रोज़ा व ज़कात की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह महीना नेकी करने और गुनाहों से बचने का साफ महीना है। इस महीने में जितनी भलाई की जाए वह बेहतर है। गरीब व ज़रूरतमंद की मदद करना भी नेकी में शुमार है।